आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे ही क्लास यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। स्टार्ट करते हैं। हेंस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को किस तरीके से यूज करते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 डिफरेंट लेटर्स A, B and C टेकन 2 at a time इक्वल टू number of way to select any 2 different letters out of the 3 given letters, ठीक है, गुणा number of arrangements of 2 selected letters, यानी कि 3 into 2 equal to 6। अतः गुणन सिद्धांत का उपयोग करते हुए 3 अलग अलग अक्षरों A, B और C के परिवर्तनों की संख्या 2 एक ही समय में ली जाती है इक्वल टू 3 दिए गए अक्षरों में से किसी भी 2 अलग अलग अक्षरों का चयन करने के तरीके गुणा 2 चयनित अक्षरों की व्यवस्था की संख्या, यानी कि 3 गुणा 2 बराबर 6 होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि thus permutations means selection of some or all of the given things at a time and then arrangements of selected things. In most of the problems it is mentioned that the problem is of permutation or combination, but in some problems it is not mentioned. In the case where it is not mentioned, that problem gives is of permutation or combination. You can easily identify the given problem is of permutation or combination using the following classifications of problems. तो इस प्रकार परिवर्तन का अर्थ होता है किसी या सभी दिए गए चीजों का चयन एक समय में और फिर चयनित चीजों की व्यवस्था। अधिकांश समस्याओं में यह उल्लेख किया जाता है कि समस्या परिवर्तन या संयोजन की है, लेकिन कुछ समस्याओं में यह उल्लेख नहीं किया जाता है। उस मामले में जहां यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि दी गई समस्या परिवर्तन या संयोजन की है, आप निम्नलिखित समस्याओं के वर्गीकरण का उपयोग करके आसानी से पहचान सकते हैं कि दी गई समस्या परिवर्तन या संयोजन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ परम्यूटेशंस, किस तरीके की प्रॉब्लम्स परम्यूटेशन में पूछी जाती है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है आप लोगों की प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स, सेकंड है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैंडिंग इन अ लाइन और थर्ड है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीटेड इन अ रो। फोर्थ है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिजिट्स। फिफ्थ है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स लेटर्स ऑफ ए वर्ड और सिक्स्थ है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रैंक ऑफ ए वर्ड इन अ डिक्शनरी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं संचयन की समस्या, यानी कि पहली समस्या व्यवस्थाओं पर आधारित समस्याएं, दूसरा लाइन में खड़े होने पर आधारित समस्याएं, तीसरा पंक्ति में बैठने पर आधारित समस्याएं, चौथा अंकों पर आधारित समस्याएं, पांचवा एक शब्द के अक्षरों की व्यवस्था पर आधारित समस्याएं और सिक्स्थ है एक शब्द की रैंक शब्दकोश पे आधारित समस्याएं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आएगी, यानी कि फर्स्ट है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिलेक्शंस और चूज, सेकंड है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्रुप्स और कमेटी, थर्ड है आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। यानी कि संयोजन की समस्या क्या क्या है, फर्स्ट है आपकी चयन या चुनाव पर आधारित समस्या, ठीक है ना, सेकंड है आपकी समूह या समिति पर आधारित समस्याएं, थर्ड है आपकी ज्यामिति पर आधारित समस्याएं। ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, इफ इन एनी प्रॉब्लम इट इज नाइदर मेंशन दैट द प्रॉब्लम इज ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन nor does the problem fall in the categories mentioned above for the problems of permutation or problems of combinations, then do you think whether arrangement, that is order, is meaningful or not? If arrangement, that is order, is considerable in the given problem, then the problem is of permutation, otherwise it is of combination. This will be more clear through the following illustrations.
यदि किसी समस्या में न तो यह उल्लेख किया गया है कि समस्या कर्म परिवर्तन या संयोजन की है और न ही समस्या कर्म परिवर्तन की समस्याओं या संयोजन की समस्याओं के लिए ऊपर उल्लेखित श्रेणियों में आती है, तो क्या आप सोचते हैं कि क्या व्यवस्था अर्थात क्रम सार्थक है या नहीं? यदि दी गई समस्या में व्यवस्था अर्थात क्रम विचारणीय है तो समस्या क्रम परिवर्तन की है, अन्यथा संयोजन की है। निम्नलिखित दृष्टांतों से यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सपोज यू हैव टू सेलेक्ट द 3 बैट्समैन आउट ऑफ 4 बैट्समैन, यानी कि 4 बैट्समैन आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको 3 बैट्समैन को सेलेक्ट करना है। तो 4 बैट्समैन है, आपका B1 है, B2 है, B3 और B4 है। तो आप 3 बैट्समैन को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे? यानी कि पहले में मैंने लिया B1 B2 B3, दूसरे में मैंने लिया B2 B3 B4, तीसरे में मैंने लिया B3 B4 B1, चौथे में मैंने लिया B4 B1 B2। तो यानी कि ये 4 तरीके हैं 4 बैट्समैन में से 3 बैट्समैन को सेलेक्ट करने के, ठीक है ना। यानी मान लीजिए आपको 4 बल्लेबाज B1 B2 B3 और B4 में से 3 बल्लेबाजों का चयन करना है, तो आप 3 बल्लेबाजों का चयन कर सकते हैं। पहला तरीका है B1 B2 B3, दूसरा B2 B3 B4, तीसरा B3 B4 B1, चौथा B4 B1 B2। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। Here, order of selections of 3 batsmen in any group of 3 batsmen is not considerable because it does not make any difference in the match. Hence, in the selection process, तो selection process क्या होगा? B2 B3 B4, B2 B4 B3, B3 B2 B4, B3 B4 B2, B4 B2 B3 and B4 B3 B2 all are the same, यानी ये सभी क्या है? सेम है। बट फॉर बैटिंग द ऑर्डर ऑफ बैटिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो संयोजन की समस्या, यहां किसी भी 3 बैट्समैन के समूह में 3 बैट्समैन के चयन के क्रम को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह मैच में कोई अंतर नहीं बनाता। इसलिए चयन प्रक्रिया में B2 B3 B4, B2 B4 B3, B3 B2 B4, B3 B4 B2, B4 B2 B3 और B4 B3 B2 सभी एक समान है, लेकिन बैटिंग के लिए बैटिंग का क्रम महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। Therefore, बैटिंग B2 B3 B4, B2 B4 B3, B3 B2 B4, B3 B4 B2, B4 B2 B3 and B4 B3 B2 are different because B2 B3 B4 means क्या है? बैट्समैन B2 बैटिंग फर्स्ट, देन बैट्समैन B3 बैटिंग, देन बैट्समैन B4 बैटिंग। Whereas B2 B4 B3 का मीन्स क्या है? पहले बैटिंग B2 करेगा, फिर B4 करेगा, फिर B3 करेगा, है ना। यानी कि बैटिंग के लिए क्या होता है? B2 B3 B4, B2 B4 B3, B3 B2 B4, B3 B4 B2, B4 B2 B3 और B4 B3 B2 अलग है, क्योंकि B2 B3 B4 का अर्थ है कि पहले B2 बैटिंग करेगा, फिर B3 करेगा, फिर B4 करेगा। जबकि B2 B4 B3 का क्या मतलब है कि पहले बैटिंग B2 करेगा, फिर B4 करेगा और फिर करेगा आपका B3 विदाउट रिपीटेशन, है ना। जब रिपीटेशन आप लोगों का नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई NPR, और इसको लिख सकते हैं n ब्रैकेट के अंदर n.r विच इज गिवन बाई। तो NPR क्या होता है? तो NPR को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n, यानी कि जो ऊपर दे रखा है तो n, और डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। जहां पर r की वैल्यू 0 के से बड़ी है और 0 के बराबर है, और r की वैल्यू n से छोटी है और n के बराबर हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे जब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 n माइनस r प्लस 1, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड r इज ए होल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? n, यानी कि नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 1 2 3 यानी कि इनफाइनाइट तक के नंबर लिए जाते हैं। और होल नंबर क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3
यानी कि इनफाइनाइट तक के नंबर यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे n अलग अलग चीजों के r को एक समय में लेने की संख्या को npr या pnr द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका यह दिया गया है कि npr इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पर r 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, और r की वैल्यू n से छोटी है, n के बराबर है, तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डैश 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 n माइनस आर प्लस वन होता है। n एक प्राकृतिक संख्या है और r एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है विदाउट रिपीटेशन क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज npn इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। क्या होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं npn की, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल n और डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे? n माइनस n का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल n को एज इट इज, n में से n जाएगा तो 0 फैक्टोरियल आएगा, तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि n फैक्टोरियल। तो इसलिए कह दूंगा कि npn को लिखते हैं फैक्टोरियल n। अब अगर बात करें np1 की, अगर हम लोग बात करें यानी कि np1, तो ये क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना। अब देखो ऊपर मैं क्या करूंगा, अब n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू क्या लिख सकता हूं? n माइनस वन का फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइडेड बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो ऊपर भी n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे भी n माइनस वन फैक्टोरियल, तो आपका बचेगा कितना? n बचेगा। तो यानी कि np1 इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का? n के बराबर होता है। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं npr, तो npr को आप लोग कैसे लिख सकते हो? यानी कि npr, तो इसको हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो n फैक्टोरियल को लिख दूंगा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, और ठीक है ना, और डिवाइडेड लिख दूंगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो यानी कि इसको क्या लिख दूंगा? n माइनस वन अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का? यानी ये आपका निकल कर आएगा n इंटू n माइनस वन पी और n माइनस आर आ जाएगा। ठीक है ना, n माइनस क्या आ जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे निकल कर r निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं npr इक्वल टू n इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। अगर npr की मैं बात करूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि n माइनस आर प्लस वन इंटू एन पी आर माइनस वन। अब अगर हम लोग कहें कि npn को और क्या लिखा जा सकता है? npn को तो npn माइनस वन भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि इलस्ट्रेशन 6 में दे रखा कि फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच 4 पर्सन कैन सिट ऑन 6 चेयर, यानी कि 4 लोगों को 6 कुर्सी पे किस तरीके से बिठाया जा सकता है। किसको? 4 लोगों को किस पे बैठाना? 6 कुर्सी पे, यानी कि 6 में 4 लोगों को बैठाना, तो कैसे कहेंगे? 6p4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 6p4। 6 कुर्सी है खाली जिसपे 4 लोगों को बैठाना है, यानी कि 6 चॉइस है मेरे पास बैठने के लिए, आदमी है 4, तो किस तरीके से बैठेंगे? 6p4। तो इसको क्या कहेंगे? यानी कि 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 4 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल, इसको क्या बोलेंगे? यानी कि 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 4 गया यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाएगा तो बचेगा 6 पंजे 30, 30 चौको 120, 120 गुणा 3 यानी कि 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। यानी कि अगर 6 खाली कुर्सी है और 4 लोगों को बैठाना है तो बिठाने के 360 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है काउंटिंग फॉर्मूला फॉर लीनियर परमुटेशन के लिए विद रिपीटेशन।
विद रिपीटेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। Number of permutation of n things taken all at a time, if out of n things p are alike of one kind, q are alike of second kind, r are alike of a third kind, and the rest n minus p plus q plus r all are different is। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा आपका, यानी कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q होगा और फैक्टोरियल r होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। यानी कि यहां पर क्या बोल रहा है कि जब रिपीटेशन की बात होगी, n चीजों के सभी एक साथ लिए जाने की संख्या, यदि n चीजों में से p एक प्रकार की वस्तु है, q दूसरे प्रकार की वस्तु है, r तीसरे प्रकार की वस्तु है, और बाकी क्या करेंगे, n टोटल में से जो अलग अलग प्रकार की वस्तु, इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि n में से माइनस कर दूंगा, p प्लस क्यू प्लस आर सभी अलग अलग है, तो वह क्या होती है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको लिख दोगे। देखो, जब n एक वस्तु है और उसमें से p q r अलग अलग वस्तु है, तो उन्हें जब निकालते हैं तो ऊपर तो आ जाएगी टोटल यानी कि फैक्टोरियल n, और नीचे क्या आएगी, जो अलग अलग प्रकार की वस्तु का फैक्टोरियल करेंगे और उनका प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, जैसे रिपीटेशन के साथ क्वेश्चन में n विभिन्न चीजों के r को एक समय में लेने की संख्या, जब प्रत्येक चीजों को किसी भी संख्या में दोहराया जाता है तो n की पावर r होती है। क्या होती है, n की पावर r होती है। देखो, जैसे एग्जांपल आपको यहां पर दे रखा, शब्द कमेटी के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात करें, सभी को एक साथ लेते हुए। तो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, तो दिए गए शब्द में 9 अक्षर है, जिनमें से 2 तो टी है आपके, 2 एम है आपके, और 2 आपके क्या है, ई है। ठीक है ना, कमेटी में क्या कहते हैं, आवश्यक शब्दों की संख्या कितनी आपकी निकल कर आएगी, टोटल 9 शब्द है, तो टोटल तो आ जाता है ऊपर, और जो डिफरेंट है यानी कि 2 तो आपके एम है, एम कितना आ रहा है आप लोगों का, 2 टाइम्स आ रहा है। देन इसके बाद टी आप लोगों का कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। देन इसके बाद ई आपका कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका निकल कर आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पर आएगा 9 फैक्टोरियल लिख दूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 से करेंगे, तो 8 से आपका 8 कटेगा, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120, 120 की 6 में गुणा करूंगा 720, तो 9 सती 63 गुणा 720 आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 12 यानी कि 33 का 3 बचेगा, 7 चंग 42 और 3 45 आ जाएगा, यानी कि आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा 45,360, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर व्हेन आर पर्टिकुलर थिंग्स आर टू बी प्लेस एट सम आर गिवन प्लेसेस, n माइनस आर पी एन माइनस आर इक्वल टू क्या होता है, n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इक्वल टू n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी इसको किस तरीके से लिख देंगे कि n माइनस आर का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n माइनस आर और माइनस n माइनस आर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी इसको यहां पे लिख देंगे n माइनस आर का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस आर माइनस n और प्लस का r फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो, r से r कटेगा, n से n कटेगा, यानी आपका बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है ना, यानी कि n विभिन्न चीजों के सभी साथ लिए गए संचारणों की संख्या, जब r विशेष चीजें है किसी r निर्दिष्ट स्थानों पर रखनी होती है, तो n माइनस आर पी एन माइनस आर इक्वल टू क्या होता है, n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर इज n फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल गुणा n माइनस m प्लस 1 इस पूरे का फैक्टोरियल होता है। यानी कि n विभिन्न चीजों के सभी को एक समय में लेने की संख्या, जब m निर्दिष्ट चीजें हमेशा साथ आती है, वह होती है m फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है ना। n फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल होती है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफिक थिंग्स नेवर कम टुगेदर इज। जब साथ में नहीं आती है तो तब क्या होता है, n फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल गुणा n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, क्या डिफरेंस है, क्लियर है यहां तक की बात। यानी कि जब साथ में नहीं होती है तो n माइनस m फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल होता है। इसको देखते हैं, शब्द जयपुर के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं जो ए से शुरू होते हैं और आई पर समाप्त होते हैं, ठीक है। देखो, तो सॉल्यूशन देखेंगे, ए और आई को उनकी संबंधित जगहों पर रखने के बाद केवल एक तरीके से हम शेष 4 अलग अलग अक्षरों को 4 स्थानों पर फैक्टोरियल 4 तरीकों से व्यवस्थित करेंगे। इसलिए आवश्यक शब्द हो गए 1 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 24। तो देखो, जयपुर एक वर्ड था आप लोगों का, ठीक है ना। कह रहा है कि अब करना क्या है इसमें, यानी कि ए से शुरू हो वर्ड और आई पे खत्म हो जाए, और कितने शब्द बनेंगे, तो ए आई को हटा देंगे तो बाकी कितने वर्ड बनेंगे। तो बाकी के जो वर्ड है आप लोगों के, एक जे है, पी है, यू है, आर है। अब इन 4 वर्ड को ये मैं चेंज कर सकता हूं, और इन 4 वर्ड को कितने तरीके से चेंज कर सकता हूं, तो इसके तरीके है फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 थी 12 दूनी 24, और 24 गुणा 1, यानी कि केवल जयपुर को इस तरीके से लिखने के 24 तरीके यहां पर बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शब्द जयपुर के अक्षरों से कितने, ठीक है। ये जयपुर आप लोगों का इंग्लिश में आएगा, ठीक है ना, हिंदी वाले वर्ड की बात नहीं हो रही यहां। जयपुर के अक्षरों से कितने अलग अलग 3 अक्षर शब्द वाले बनाए जा सकते हैं जब ए और आई हमेशा बाहर रखे जाए, है ना। जब ए और आई को बाहर रखे जाए 3 अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ए आई को छोड़ने के बाद हमारे पास 4 अलग अलग अक्षर बचे हैं जिनका उपयोग हमें 3 अक्षरों के शब्द बनाने में करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो, जब जयपुर यहां पर आया, ध्यान से समझना, अब मैंने ए और आई को तो कर दिया अलग, बाकी कितने वर्ड बचे, जे पी यू आर, यानी कि 4 वर्ड बचे। और इन 4 वर्ड से 3 अक्षरों वाले शब्द बनाने, यानी कि 4 में से 3 को चूज करना है, तो 4p3 लेंगे हम लोग, परमुटेशन लेंगे। तो ये कितना होता है, फैक्टोरियल 4, नीचे आएगा डिवाइडेड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या आ जाएगा आप लोग का, 4 फैक्टोरियल, और 4 में से 3 गया तो यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो कितना आएगा आप लोगों का, यानी कि 24। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अरेंजमेंट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। In circular arrangements, there is no concept of starting point. That is, starting point is not defined. Hence, number of circular permutation of n different things taken all at a time is n minus 1 factorial. If clockwise and anti-clockwise order are taken as different. देखिएगा यहाँ पे क्या है, वृत्ताकार मेजों के चारों ओर व्यवस्था। वृत्ताकार व्यवस्थाओं में
प्रारंभिक बिंदु की कोई अवधारणा नहीं होती, अर्थात प्रारंभिक बिंदु परिभाषित नहीं होता है। इसलिए n विभिन्न चीजों के वृत्ताकार परिवर्तनों की संख्या जो सभी एक साथ ली जाती है n-1 फैक्टोरियल होती है अगर घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अरेंजमेंट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के वृत्ताकार मेज के चारों ओर व्यवस्था कैसे होगी, इस तरीके से ए है, बी है, सी है और डी है, इस तरीके से तो करेंगे। अब आगे देखते हैं। अरेंजमेंट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, इन द केस ऑफ 4 पर्सन ए बी सी एंड डी sitting around a circular table, then the two arrangements ABCD in clockwise direction and ADCB the same order but in anti-clockwise direction, ठीक है ना, दो डायरेक्शन बन रही are different, hence the number of arrangement or ways in which 4 different person can sit around a circular table, यानी क्या होता है 4 - 1 फैक्टोरियल होगा, जिसको क्या कहेंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 6 होता है। एक वृत्ताकार मेज के आसपास की व्यवस्था, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी के मामले में जो एक वृत्ताकार मेज के आसपास बैठे होते हैं तब दो व्यवस्थाएं ए बी सी डी घड़ी की दिशा में, ए डी सी बी वही क्रम लेकिन घड़ी की उल्टी दिशा में अलग होती है। अतः 4 अलग अलग व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज के आसपास बैठने के तरीके या व्यवस्था की संख्या 4 - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 6 होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स ऑल डिफरेंट अराउंड ए सर्कुलर नेकलेस और गार्लैंड, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन of n different things taken all at a time is n-1 का factorial divided by 2 if clockwise and anti-clockwise order are taken as the same। देखते हैं कि एक गोलाकार हार या माला के चारों ओर मोतिया या फूलों सभी अलग अलग की व्यवस्था यदि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम को समान माना जाए तो एक समय में n अलग अलग चीजों के वृत्ताकार क्रम परिवर्तन की संख्या क्या होती है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है। देखते हैं यहां पे, अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स ऑल डिफरेंट अराउंड ए सर्कुलर नेकलेस और गार्लैंड, इफ वी कंसिडर द सर्कुलर अरेंजमेंट, इफ नेकलेस मेड ऑफ 4 प्रीसियस स्टोन्स ए बी सी एंड डी, द 2 अरेंजमेंट्स ए बी सी डी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन and ADCB the same but in anti-clockwise direction, or the same because when we take one arrangement ABCD in clockwise direction and they turn the necklace around front to back, then we get the arrangement ADCB the same but in anti-clockwise direction। एक गोलाकार हार या माला के चारों ओर मोतियों या फूलों सभी अलग अलग की व्यवस्था, यदि हम गोलाकार व्यवस्था पर विचार करें, यदि हार 4 कीमती पत्थरों ए बी सी डी से बना है तो 2 व्यवस्थाएं ए बी सी डी दक्षिणावर्त दिशा में, ए डी सी बी समान लेकिन वामावर्त दिशा में समान है। क्योंकि जब हम एक व्यवस्था ए बी सी डी घड़ी की दिशा में लेते हैं फिर हार को चारों ओर सामने घुमाते हैं पीछे की ओर, तो व्यवस्था ए डी सी बी वही लेकिन वामावर्त दिशा में मिलती है। ठीक है ना। अब अरेंजमेंट ऑफ बीड्स ऑफ फ्लावर्स ऑल डिफरेंट अराउंड ए सर्कुलर नेकलेस और गार्लैंड, hence the 2 arrangements will be considered as one arrangement because the order of stone is not changing with the change in the side of observation, so in this case there is no difference between the clockwise and anti-clockwise direction, therefore number of arrangements of 4 different stones in the necklace n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 होता है। मोतिया फूलों की व्यवस्था सभी अलग एक परिपत्री हार या माला के आसपास, अतः 2 व्यवस्थाओं को एक व्यवस्था के रूप में माना जाएगा क्योंकि अवलोकन की ओर के परिवर्तन के साथ
पत्थरों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए इस मामले में घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। हार में 4 अलग-अलग पत्थरों की व्यवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गया। आई होप कि आज के सेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे की थ्योरी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।